हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सुनहरे लफ्ज़ में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। उससे पहले बता दें दोस्तों, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है, जो अच्छी बात पर शाबाश और बुरी बात पर मलामत करता है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, मैं हिम्मत करता हूँ मेरी आवाज से आवाज मिलाना। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। फैज भाई पढ़ता हूँ न, कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इसका साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब कि हम दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक दो गुना है इस मुल्क पर, हमने चुना है। हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा दो गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, महसूस करिएगा कभी कभी उस सितम को। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते,
हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। मेरे इस दर्द को अरशद साहब समझ सकते हैं, उबैद भाई समझ सकते हैं, फैज भाई समझ सकते हैं, परवेज भाई समझ सकते हैं, या हम इन जैसे लगने वाले तमाम लोग समझ सकते हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदल चुके हैं। समझिए इस बदलाव को समझिए। नाज़रीन, इमाम प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस की तरफ से कुछ हदीस सुनते हैं। हज़रत अबू सईद बिन फज़ल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिनके आने में कोई शक नहीं है सब लोगों को जमा फरमाएंगे तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, जिस शख्स ने अपने किसी ऐसे अमल में जो उसने अल्लाह ताला के लिए किया था किसी और को भी शरीक किया तो वो उसका सवाब उसी दूसरे से जाकर मांग ले, क्योंकि अल्लाह ताला शिरकत में सब शिरका से ज़्यादा बेनियाज हैं। फ़ायदा, अल्लाह ताला शिरकत में सब शिरका से ज़्यादा बेनियाज है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह और शिरका अपने साथ किसी की शिरकत कबूल कर लेते हैं, अल्लाह ताला इसी तरह हरगिज़ किसी की शिरकत गवारा नहीं करते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाता है फिर उसमें से जितना हिस्सा खा लेता है वह दरख्त लगाने वाले के लिए सदका हो जाता है, और जो इसमें से चुरा लिया जाए वह भी सदका हो जाता है, यानी इसमें भी मालिक को सदका का सवाब मिलता है, और जितना हिस्सा उसमें से परिंदे खा लेते हैं वह भी उसके लिए सदका हो जाता है, और जितना हिस्सा उसमें से परिंदे खा लेते हैं वह भी उसके लिए सदका हो जाता है। गर्ज़ ये कि जो कोई इस दरख्त में से कुछ भी फल वगैरह लेकर कम कर देता है तो वो उस दरख्त लगाने वाले के लिए सदका हो जाता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, सारे अमाल का दारो मदार नियत ही पर है, और आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। लिहाजा जिस शख्स ने अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए हिजरत की, यानी अल्लाह ताला और उसके रसूल की खुशनुदी के सिवा उसकी हिजरत की कोई और वजह न थी, तो उसकी हिजरत अल्लाह ताला और उसके रसूल ही के लिए होगी, यानी उसको इस हिजरत का सवाब मिलेगा। और जिस शख्स ने किसी दुनियावी गर्ज या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की तो उसकी हिजरत अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए ना होगी, बल्कि जिस दूसरे गर्ज और नियत से उसने हिजरत की है अल्लाह ताला के नज़दीक भी इस हिजरत इसी गर्ज से समझी जाएगी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स का मकसद दुनिया बन जाए और अल्लाह ताला उसके कामों को बिखेर देते हैं, यानी हर काम में उसको परेशान कर देते हैं, फ़क्र का खौफ उसकी आँखों के सामने कर देते हैं, और दुनिया उसे इतनी ही मिलती है जितनी उसके लिए पहले से मुकर्रर थी, और जिस शख्स की नीयत आखिरत की हो तो अल्लाह ताला उसके कामों को आसान फरमाते हैं, उसके दिल को गनी फरमा देते हैं, और दुनिया जलील होकर उसके पास आती है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदतें ऐसी हैं कि इनकी वजह से मोमिन का दिल कीना, खयानत और हर किस्म की बुराई से पाक रहता है। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अमल करना, हाकिमों की खैरखाई करना, मुसलमानों की हिमायत के साथ चिमटे रहना, क्योंकि जमात के साथ रहने वालों की जमात के लोगों की दुआएं हर तरफ से घेरे रहती है, जिनकी वजह से शैतान के शर से हिफाजत रहती है। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, इखलास वालों के लिए खुशखबरी हो कि वह अंधेरों में चिराग हैं, उनकी वजह से सख्त फितने दूर हो जाते हैं। कबील असलम के हज़रत अबू फ़िरास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ने पुकार कर पूछा, या रसूलल्लाह ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान इखलास है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।